नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सुप्रभात और एक नया साल, नई उमंग, नए जोश के साथ 2021 का स्वागत हमने किया है। साल 2020 की विदाई हो चुकी है और नई आशा और नई उम्मीद के साथ साल 2021 का आगाज हो चुका है। IBC 24 परिवार सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है, इस कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, देश में सुख समृद्धि का वास हो। नए साल का नया सूर्योदय देश और दुनिया में सुख शांति लेकर आए। साल 2020 कई मायनों में लोगों के लिए काफी खराब रहा। साल 2020 ने दुनिया को वो सब दिखाया जिसकी कभी किसी ने कामना नहीं की थी। दुनिया को कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी की चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन हर हालात, हर परिस्थिति इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। 2020 भले ही चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन बहुत कुछ सिखाकर भी गया और इसी आधार पर हम नए संकल्प, नई उम्मीद और नई आशा के साथ नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीदों का ये सूर्योदय यही संदेश लेकर आया है। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया दहशत में है। हालांकि वैक्सीन भी आ चुकी है, देश में ड्राई रन भी चल रहा है और जल्द ही टीकाकरण अभियान शुरू होगा। ऐसे में IBC 24 आप सभी से ये अपील करता है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क पहनिएगा, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। एक बार फिर सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और ये जो सूर्योदय हुआ है आज सुबह की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सूर्य जिस लालिमा के साथ उदय हुआ है और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि उम्मीद और नई किरण हमेशा ऐसे ही जगमगाती है। हमें भी नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ इस नए साल में नए संकल्पों को फलीभूत करना है अपने जीवन में। अलविदा 2020 के साथ 2021 का आगाज हो चुका है और सबसे पहले सूर्योदय के बाद, सूर्य देव के बाद महाकाल के दर्शन आप कर लीजिए। महाकाल के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत हो रही है। सुबह की भस्म आरती, जहां महाकाल की भस्म आरती का नजारा बहुत ही दिव्य और अद्भुत होता है। बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, नए वर्ष का आगाज हुआ है और आस्था भी अपने अलग चरम पर है। आस्था का दौर जो पिछले साल हमने देखा, कोरोना के काल में भी जहां मंदिर के पट बंद थे, लोगों की दूरी, भगवान और भक्त की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मंदिरों में जाना बंद हो चुका था, मंदिर बंद हो गए थे, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ एक बार फिर लोग आस्था की नैया में भगवान के गोते लगा रहे हैं और आस्था का ये जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु जुटे हुए। महाकाल के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत, और इससे अच्छा संयोग क्या हो सकता है कि सुबह सुबह आपको बाबा महाकाल की तस्वीरें देखने को मिल जाए। रायपुर की ये तस्वीरें हैं, रायपुर में सूर्योदय की तस्वीरें। सुबह का सूर्य ये संदेश लेकर आया है कि उजाला पूरी दुनिया में उम्मीदों का, आकांक्षाओं का, आशाओं का, और ये आसमान जहां ये सूर्य लोगों को यही संदेश दे रहा है। 2021 का स्वागत आप पूरी उम्मीदों के साथ और हर्षोल्लास के साथ करें। जबलपुर की भेड़ा घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अद्भुत सौंदर्य, भारत की ये भूमि जहां पर्यटन के लिहाज से बेहद समृद्ध ये धरती है। अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है और इसे निहारने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। भेड़ा घाट की तस्वीरें हैं। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया जुटी है और भारत में भी पर्यटन स्थलों पर लोगों का पहुंचना 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। धुआंधार जलप्रपात जिसकी अनुपम छटा पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। जबलपुर भेड़ा घाट की ये तस्वीरें हैं। सुबह की ये तस्वीरें
जहां पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। नई उम्मीद और नई आशाओं के साथ नए साल के जश्न में पूरी दुनिया जुटी हुई है। भारत में भी स्वागतम 2021 लोगों ने 2020 को खुशी खुशी अलविदा किया है और 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। नए साल के जश्न में लोग अलग अलग जगहों का रुख कर रहे हैं। प्राकृतिक स्थलों को निहारने के लिए लोग पर्यटन स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। भेड़ाघाट की तस्वीरें, धुआंधार जलप्रपात और अविरल बहती पानी की धारा यही संदेश देती है कि दुनिया कभी थमती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। जीवन इसी तरह निरंतर चलता रहता है, चाहे कोई भी बड़ा संकट आ जाए। कोरोना जैसी घातक महामारी जिसने कई लोगों की जान ले ली, लेकिन उतना ही सशक्त व्यक्ति को बनाया है। 2020 हमें बहुत कुछ सिखा गया और 2021 में सुबह ऐसी तस्वीरें दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप जीवन को बहुत करीब से देखें कि नया साल 21वीं सदी का ये 21वां साल है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में हम प्रवेश कर चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी यादें पीछे छूट गई हैं और बहुत सी ऐसी नई उम्मीदें हैं, नया जीवन है जो हमें भविष्य के लिए मजबूत करती हैं। भेड़ाघाट की ये तस्वीरें, माँ नर्मदा की ये अद्भुत तस्वीरें हैं। अविरल बहती माँ नर्मदा की ये धारा यही संदेश दे रही है कि पानी जिस तरीके से बहता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है, हर तरफ से अपनी मंजिल पा ही लेता है, ऐसे ही जीवन है और जीवन का सार भी यही है। नई उम्मीद और आशा का सूर्योदय हुआ। भेड़ाघाट में लोग पहुंचने लगे हैं। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया जुटी हुई है। धुआंधार जलप्रपात पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र ये पर्यटन स्थल रहा है, जहां पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। नए साल का जश्न लोग पर्यटन स्थलों में मनाना बेहद पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ऐसे अद्भुत रमणीय स्थल हैं जहां लोग विशेष मौक़ों पर पहुंचते हैं और ख़ास तौर पर जब नए साल का स्वागत करना हो तो प्रकृति के बीच लोग पहुंचते हैं और प्रकृति के बीच नए साल का जश्न अपने आप में अद्भुत है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। सीधे ले चलते हैं आपको कि अलग अलग शहरों में किस तरीके से नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल से आकांक्षा हमारे साथ में है, जबलपुर से अभिषेक हमारे साथ में है, पचमढ़ी से कीरत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और इंद्रेश भी हमारे साथ में है। सबसे पहले ले चलती हूँ मैं आपको जबलपुर। अभिषेक, भेड़ाघाट की तस्वीरें हमने अभी दिखाई, अद्भुत नज़ारा और माँ नर्मदा यही संदेश देती है कि जिस तरीके से अविरल पानी की धारा बहती है, यही जीवन का सार है कि जीवन सरल और सहज तरीके से ऐसे ही जिया जाता है। 21वीं सदी के 21वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। कितना उत्साह वहाँ लोगों में देखा जा रहा है। हाँ तृप्ति, सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं और हमारे तमाम दर्शकों को इस 21वें साल के पहले दिन की जो है नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट की अगर हम सुंदरता की बात करें तो भेड़ाघाट क्या एक अलग ही पहचान अपनी दुनिया में बनाए रखी है, क्योंकि ये जो धुआंधार इस वक्त हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धुआंधार का जो जलप्रपात है इसे मिनी नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और यही इसकी खूबसूरती की बात है कि नर्मदा की जो अटखेलियाँ यहाँ भेड़ाघाट में देखने को मिलती हैं, अविरल जिस तरीके से माँ नर्मदा यहाँ से बहती है संगमरमरी चट्टानों के बीच से, उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। जब बात नए साल की हो, आज के पहले दिन की हो, नए साल के स्वागत की हो, तो यहाँ पर लोग जो है अल सुबह से ही अपने परिवार के साथ यहाँ पर
पिकनिक मनाने इस टूरिस्ट स्पॉट पर आए हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इस नए साल में का जश्न देखते ही बनता है, क्योंकि जो माँ नर्मदा है वह अविरल निर्मल बहती है और यही भाई संदेश देती हैं कि जो लोग हैं अपने जीवन में भी इसी तरीके से शालीनता और संयम के साथ आगे बढ़ते रहें। जिस तरीके से माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी तक जो भरूच में है वहाँ का जो सफ़र 1300 किलोमीटर का करती है, तो बड़े शांत तरीके से वह सफ़र करती है और यही वह अपने भक्तों को भी संदेश देती हैं और लोगों को भी संदेश देती हैं कि जो उन्हें माँ की तरह पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नया साल का जो आगाज़ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके नज़ारे यहाँ पर हैं। लोग सुबह लगभग यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सुबह 4:30 बजे से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था और यहाँ पर जो लोग हैं वह अपने परिवार के साथ पहुँचे और दिन भर इसी तरीके से इस पर्यटन स्थल में जो है मौज मस्ती करेंगे, माँ नर्मदा का पूजा पाठ भी करेंगे, क्योंकि माँ नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। लोग उन्हें माँ के रूप में पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नया साल है उसकी एक छटा यहाँ पर देखने को मिलती है और यही वजह है कि आज नए साल की रौनक जो है, सुबह सूरज की किरण अभी नहीं निकली है, यहाँ पर कोहरे का नज़ारा यहाँ पर है, कोहरा छाया हुआ है और उसी कोहरे की धुंध के साथ लोग यहाँ पर सुबह से ही नए साल का जश्न मनाने और माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने इस पर्यटन स्थल भेड़ाघाट पहुँच रहे हैं। जी तृप्ति। बने रहिए हमारे साथ में अभिषेक। तो बेहद खूबसूरत नज़ारा और सुबह सुबह माँ नर्मदा के दर्शन हमने आपको करवाए हैं, चूंकि जीवन का सार यही है, माँ नर्मदा यही संदेश लोगों को देती है। आप ले चलते हैं आपको महाकाल की नगरी उज्जैन। हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ में बने हुए हैं। इंद्रेश, बाबा महाकाल की भस्म आरती यूं तो हर दिन खास होती है, विशेष होती है, लेकिन नया साल होता है तो एक नई उमंग और आस्था की एक नई लहर भी देखी जाती है। कैसा नज़ारा आपने वहां पर देखा है और भक्त कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल की नगरी का महत्व इतना ज्यादा है कि 4 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा तीन ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकाश तारकालिंगम पाताले हाट के विश्रम मृत्यु लोके महाकालम त्रिलिंगम नमस्ते। यहाँ पे किसी भी त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की जाती है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या कोई सा भी त्योहार हो। जैसे कि आज नए साल की शुरुआत हुई है कैलेंडर वर्ष के अनुसार, तो यहाँ पे भस्म आरती हुई है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। काफी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आए हैं और सभी की यह कामना है कि नए साल में कोरोना के वैक्सीन के साथ कोरोना की समाप्ति हो जाए। और महाकाल के दर्शन हर कोई करना चाहता है। महाकाल के दर्शन को लोग वहां पर जुट भी रहे हैं। बाबा महाकाल सभी को मनोकामनाएं पूरे करें इस नए वर्ष में, यही कामना सब कर रहे हैं। शालिनी इंदौर से हमारे साथ में बनी हुई है और स्टारजैन रायपुर से है, लेकिन आपको ले चलते हैं राजा भोज की नगरी भोपाल। आकांक्षा हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई है। आकांक्षा, भोपाल में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है नए साल के जश्न को लेकर? सभी के लिए मंगलमय हो। चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से आकांक्षा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। रायपुर ले चलते हैं, स्टार जैन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। स्टार, रायपुर में किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं नए साल के स्वागत को लेकर? तृप्ति, सबसे पहले तो नववर्ष की आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। और जिस प्रकार से देखा जाए कि हर बार हम देखते हैं कि नए साल से लोगों को नई उम्मीदें रहती है। और सबसे पहले तो एक खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि उगता हुआ सूरज देखिए, यदि आप देखेंगे तो हल्की सी धुंध के बीच में सूरज एकदम जो चमक है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ दिख रही है रोशनी, और ये एक संदेश दे रही है कि साल 2021 को भी हम इसी तेज़ रोशनी के साथ, तेज़ विकास के साथ लोग देखें और कई सारी उम्मीदें यहाँ पे लोग लगा के रखे हैं। हमारे साथ कुछ रायपुर के लोग मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करते हैं कि क्या कहेंगे नए साल को लेकर, किस प्रकार की उम्मीदें आप लोगों को है। बस सर, पिछले साल कुछ खास कर नहीं पाए, इस बार काफ़ी पहले जितने खुशियाँ रहती थी इस बार कुछ ज़्यादा ही हैं। और अब कुछ टारगेट्स जीवन को लेकर अलग हो गए हैं। पहले पर्सनल लाइफ अलग, प्रोफेशनल लाइफ को अब थोड़ा अपन और नए सिरे से, नए नज़रिए के साथ देखेंगे, करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप क्या सोच के रखें, नए साल किस प्रकार से रहना चाहिए? सर, जैसे अभी आपने उगता हुआ सूरज एक्सप्लेन किया है ना, तो जैसे उसकी चमक लोग देख पा रहे हैं, उसी तरह हम लोग हर किसी के जीवन में इसी तरह खुशहाली
आए। जैसे पिछला साल कुछ खास नहीं था लोगों के लिए पूरी चलिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर है। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर, किस प्रकार का उत्साह है और क्या कुछ कहना चाहेंगे 2021 को लेकर? उगते हुए सूरज को आपने देखा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा था। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 में हमने बहुत कुछ सीखा है और जो चीज़ सीखी है अब 2021 में उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है मेरे ख्याल से। और 2021 का हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये बहुत ही खुशनुमा समय है। और हमारे सभी दर्शकों को, जो भी आपके दर्शक हैं आज की डेट में, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड 2021 में बहुत अच्छे से स्वस्थ रहिएगा। जी देखिए, जितने भी लोगों से अभी हमने बात की है, सबके चेहरे पे एक अलग खुशी है और ये खुशी नए साल के स्वागत के साथ साथ 2020 में जो कुछ उन्होंने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का है। और जहाँ हम सब जानते हैं कि 2020 सारे सबके लिए कठिनाई भरा रहा था और लोगों को यही उम्मीद है कि आने वाला साल जो आज से शुरू हुआ है 2021 एक नई खुशियाँ लेकर आएगा, एक नया संदेश लेकर आएगा और लोगों के लिए नए विकास के नए द्वार लोगों के लिए खोलेगा। ये सारी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी है और उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आपने सूर्योदय की तस्वीरें दिखाई, सूर्य की तस्वीर दिखाई, तो सूर्य यही संदेश देता है कि जो अस्त होता है वो उदय भी होता है। तो 2020 अलविदा हो चुका है, 2021 का उदय हुआ है और उम्मीदों के साथ इसका हमने स्वागत किया है, जिसमें हमें बहुत सारी सीख को आगे अपने जीवन में व्यवहार में लाना है। राजा भोज की नगरी ले चलते हैं। भोपाल से आकांक्षा हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, कितना उत्साह आप देख पा रही हैं? सुबह सुबह लोग नए साल के स्वागत के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल तृप्ति, देखिए सबसे पहले तो IBC 24 के सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल सभी के लिए मंगलमय हो, क्योंकि हर कोई चाहता है हम अपने साल की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से करें और जब भगवान गणपति का नाम आता है तो उससे अच्छी शुरुआत कुछ नहीं हो सकती। इस समय मैं भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर सीहोर में मौजूद हूँ और इस सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को भगवान चिंतामन के दर्शन कराएंगे। ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में सिर्फ 4 ही भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा है, उनमें से एक ये सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर है जो अपने आप में बहुत विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्योंकि आज साल का पहला दिन है और हर कोई यही चाह रहा है कि हम भगवान गणेश के दर्शन करके ही अपने साल की शुरुआत करें। हालांकि हम अमूमन दिनों की, कोरोना से पहले के दिनों की बात करें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सुबह सुबह पहुँचते थे और पूरे दिन भर की बात करें तो 1 जनवरी के दिन 5 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन करते थे। लेकिन अब कोरोना काल चल रहा है और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, तो लोग जो है यहाँ पर पहले की संख्या में तो नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे खासे भक्तों की भीड़ है और सुबह से ही जो भक्त है, भक्तों का तांता है, वो यहाँ पर लगा हुआ है और हर कोई दूरी बनाकर, डिस्टेंस बनाकर भगवान के दर्शन कर रहा है। देखिए, काफ़ी लंबा इतिहास है इस मंदिर का और काफ़ी पुराना है और आज का नहीं, लगभग 2000 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का। और सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी इस मंदिर के पीछे कथाएं प्रचलित हैं और उनमें से एक कथा यह है कि सम्राट विक्रमादित्य के सपने में भगवान आए थे और उन्होंने कहा था कि पार्वती नदी से जो कमल का फूल है उसे लेकर आना है। जब विक्रमादित्य पार्वती नदी से कमल का फूल लेकर आ रहे थे तो बीच रास्ते में सीहोर में उनका रथ अटक गया और भगवान की प्रतिमा उस फूल से निकलने लगी। तो ये कुछ इतिहास है इस मंदिर का जो अपने आप में बड़ा ही विचित्र है कि फूल से भगवान गणेश की प्रतिमा निकली है। यहाँ पर आप भक्त भी देख सकते हैं कि लगातार भक्त पहुँच रहे हैं और चूँकि डिस्टेंस बना के दर्शन करने हैं तो हर कोई भक्त जो है भगवान को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और यही सोचकर यहाँ भक्त आ रहे हैं कि पूरे साल भर जो भगवान हैं उन पे प्रसन्न रहें और उनकी जो इच्छाएं हैं वो लगातार पूरी होती रहे और ये जो साल है वो सभी के लिए मंगलकारी हो, सुखकारी हो, शुभांकर हो। तो ऐसी ही मन में आस्था लेकर लोग जो हैं राजधानी के आज मंदिर से अपनी शुरुआत कर रहे हैं ताकि साल भगवान गणपति जो विघ्नहर्ता हैं उनसे यही कामना लोग कर रहे हैं कि सारे विघ्न हरे इस नए साल में सभी को सुख और समृद्धि और सेहत का वरदान मिले। ले चलते हैं आपको पचमढ़ी। पचमढ़ी की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है, जहां देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। कीरत पटेल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कीरत, कितनी भीड़ इस बार आप देख पा रहे हैं? हालांकि कोरोना काल है लेकिन फिर भी लोगों का पहुंचना लगातार जारी है पचमढ़ी में। क्या नज़ारा पचमढ़ी का नए साल के स्वागत के लिए?
बेहद मुश्किलों पूर्ण रहा 2020 का वर्ष। अब नए वर्ष का जो आगाज हो चुका है 2021 में पर्यटकों की काफ़ी संख्या पचमढ़ी में देखी जा रही है। पहले तो लोगों को थोड़ा सा डर लगता था कोरोना का, पर अब 2021 में जो पर्यटक हैं काफ़ी संख्या में पर्यटक जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की प्रकृति और प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की जो प्रकृति है वो काफ़ी कुछ सिखाती है। सूर्य की पहली किरण के साथ में जिस तरह से तेज सूर्य का बिखरता है, उसी तरह से प्रकृति भी जो है लोगों को काफ़ी कुछ सिखाती है। उसी को सीखने और देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी हैं, जो मंदिर हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं। अपने आप में एक तेज होता है भगवान भोलेनाथ, तो उसी तेज के लिए लोग यहाँ तक आते हैं और प्रकृति के दर्शन करते हैं। यहाँ पे जो अनेक पॉइंट हैं उन पॉइंटों पे जाके दर्शन करते हैं और अपने तरीके से यहाँ नए वर्ष का एंजॉय कर रहे हैं और मौज मस्ती में लोग झूमे हुए हैं। और नए साल के स्वागत के लिए प्राकृतिक जगहों पर लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। पचमढ़ी भी एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती प्रकृति की अलग ही देखने को मिलती है। ले चलते हैं आपको इंदौर। शालिनी हमारे सहयोगी बनी हुई है इंदौर से। शालिनी, इंदौर को तो आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर वासी कितने तैयार हैं और नए साल का जश्न कैसे मनाया जा रहा है वहां पर? बिल्कुल तृप्ति, एक अलग ही उत्साह, रौनक और नई उमंग नए साल की जो शुरुआत होती है वो काफ़ी अच्छी बेहतर तरीके से इंदौर शहर में बीतते नज़र आ रही है। नए साल का आगाज़ है और इसी के साथ हर कोई सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचता है और यही बड़ी वजह है कि लगातार यहाँ पर जो भक्तों के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। रात 12 बजे महाआरती हुई थी जिसमें लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे थे और उसी के साथ जैसे ही सुबह हुई आप देख सकते हैं कि देश दुनिया से भक्तों का यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। खासतौर पर भक्त जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ 3 रो यहाँ पे बनाई गई है और उसी आधार पर जो दर्शन व्यवस्था है वो अनुकूल की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और फिलहाल अभी जो गणपति बप्पा है उनका जो श्रृंगार है विशेष वो किया जा रहा है और बेहद ही खास नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भक्तों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो वाकई में एक आस्था का जो केंद्र है वो दर्शाने की कोशिश करती है और जिस तरह से भक्तों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला है वो 3 रो बनाई गई है। हालांकि जिस तरह से भीड़ एकदम से उमड़ी है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और आज पूरे दिन की अगर बात की जाए तो ऐसे ही जो भक्तिमय माहौल है वो देखने को मिलेगा। खास तौर पर अगर मैं साज सज्जा की बात करूँ तो विद्युत और ख़ास तौर पर पूरे फूल से पूरे जो प्रीमाइसेस है उसको सजाया गया है और बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को और ज़्यादा दुरुस्त करने की जो कोशिश है वो ज़रूर की जानी चाहिए क्योंकि जिस तरह से भीड़ एकदम से तेज़ी से बढ़ी है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाखों की संख्या में भक्त रात 12 बजे की महाआरती में तो शामिल हुए थे और आज भी सारा दिन ऐसी ही जो स्थिति है वो बनने वाली है। और आप देखिए इस समय कितना खूबसूरत जो श्रृंगार है वो फिलहाल किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो चांदी की वेशभूषा है उससे विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत ये श्रृंगार है। और इसके बाद जब पूरी तरह से खजाना गणेश बप्पा जो है तैयार हो जाएंगे उसके बाद उसका एक अलग ही रूप जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि जैसे 2020 के अंदर कोरोना काल था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, ऐसे में इस बार बप्पा से हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि बप्पा विघ्नहर्ता सारे कष्टों को हल ले और खासतौर और बप्पा सबके दुख हरेंगे इसी कामना के साथ लोग विघ्नहर्ता के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। सूर्योदय से लेके हमने आपको प्राकृतिक नज़ारे दिखाए और हमारे ये जो सहयोगी हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं नए साल की। इसके साथ ही बहुत धन्यवाद आप सभी का बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए और एक जीवन का सार इन सभी तस्वीरों में छिपा हुआ है जो हमें बताता है कि सहजता और सरलता से किस तरीके से ज़िंदगी को हमें आगे बढ़ाना है और निरंतर सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, संकटों से बढ़कर आगे निकलना है। एक बार फिर से IBC 24 परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो। नमस्कार।